हाय एवरीवन। राउंड 2 का रिजल्ट आ चुका है और बहुत से लोगों के मन में बहुत सारी क्वेरीज अभी भी फिर से चल रही हैं। तो मैंने सोचा कि जो ब्राउज़र था हम लोग का एडमिशन वाला, उसमें जो FAQs थे उससे अपन रिजॉल्व कर लेते हैं। उनमें दिए हुए आंसर्स एक्यूरेट रहेंगे और उनके लिए भी एक्सेप्टेबल रहेंगे EEE के लिए। तो चलिए मैं वन बाय वन कुछ क्वेश्चन जो आप लोगों ने मुझसे पूछे थे उनके आंसर्स मैंने ढूंढने की कोशिश की। फिर मैंने सोचा कि डायरेक्टली आपको वो क्वेश्चन और उनके आंसर्स दिखलाता चलूं तो ऑथेंटिसिटी बनी रहेगी हमारे आंसर्स की। तो चलिए अभी स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा क्वेश्चन नंबर 23। देखिएगा, इन केस आई हैव बर्थ सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, अदर सर्टिफिकेट्स इन रीजनल लैंग्वेज, विल इट बी एक्सेप्टेबल एट द टाइम ऑफ रिपोर्टिंग और ज्वाइनिंग। तो इसका आंसर, ये किसी स्टूडेंट ने मुझसे पूछा था, तो इसका आंसर देखिए क्या लिखा हुआ है। सर्टिफिकेट इशूड बाय द कंपिटेंट अथॉरिटी शुड बी इन इंग्लिश और हिंदी। Candidates are advised to carry a certified copy of the English version along with original certificate in case of certificate issued in other language। मतलब आपके यहाँ पे अगर पे लोकल लैंग्वेज में लिखा हुआ है सर्टिफिकेट, तो जहां से वो सर्टिफिकेट बना है उसी के लिए सर्टिफाइड इंग्लिश या फिर हिंदी लैंग्वेज में कॉपी आपको बनवानी पड़ेगी। ये आंसर क्लियर हो गया आपका। सेकेंड क्वेश्चन नंबर 24, इफ देयर इज अ डिस्क्रिपेंसी इन स्पेलिंग इन द डॉक्यूमेंट एंड एप्लीकेशन फॉर्म, व्हाट कैन आई डू। अगर आपके नाम में या किसी भी चीज में स्पेलिंग गलत हो, फादर मदर ऐसे कुछ में चेंजेस आ गए हो स्पेलिंग में, तो इफ देयर इज डिस्क्रिपेंसी इन स्पेलिंग इन डॉक्यूमेंट्स द कैंडिडेट मस्ट कैरी एन अफिडेविट। तो आपको एक एफिडेविट बनवा लेना है उसके रिगार्डिंग, कोई चीज है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, एट द टाइम ऑफ एडमिशन विल माई ओरिजिनल सर्टिफिकेट बी रिटेन्ड बाय द अलॉटेड कॉलेज इंस्टीट्यूट। तो इसका आंसर है यस। All the participating colleges institutions have been instructed to retain original certificates of admitted students and release them only on upgradation of the seat। आपका सीट जो भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आप लेकर गए होंगे राउंड 1 में, वो मिल गई होगी, मतलब वहां ले लिए होंगे, और तभी वो आपको वापस होगा जब आपका अपग्रेडेशन हो जाएगा दूसरे कॉलेज या दूसरे किसी चीज में, तभी, या फिर आप रिजाइन देते हैं तभी वापस आपको मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, is it necessary to join the allotted ASU and at college to get a chance to participate in the round 2। मतलब कि राउंड 2 में पार्टिसिपेशन के लिए क्या पहले वाले को ज्वाइन करना जरूरी है जो पहले राउंड में अलॉट हुआ है। तो इसके लिए आंसर है कि नो, कैंडिडेट्स नीड नॉट रिपोर्ट और ज्वाइन द अलॉटेड कॉलेज इन द राउंड 1 सिंस देयर इज अ फ्री एग्जिट। आप फ्री एग्जिट ले सकते हैं। हाउएवर इफ ही और सी वांट्स टू होल्ड द अलॉटेड सीट, पर जो आपको जो मिली हुई है राउंड 1 में सीट, एंड ही और सी नीड टू ज्वाइन द कॉलेज फिजिकली एंड गिव अपग्रेडेशन विलिंगनेस फॉर राउंड 2, ये आप लोगों ने किया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन, व्हाट इज द टाइम पीरियड फॉर फ्री एग्जिट फॉर एडमिटेड कैंडिडेट्स ऑफ द राउंड 1। ये क्वेश्चन जाने देते हैं, राउंड 1 तो हो चुका है क्योंकि। व्हाट इज द प्रोसीजर फॉर राउंड 2, ये भी हो चुका है तो इसमें अपन परेशान नहीं होते ज्यादा। Who is eligible for round 2 allotment? Candidates eligible for seat allotment in round 2 would be from one of the following group: newly registered, ठीक है, जो डायरेक्टली राउंड 2 में आ रहे हैं। सेकेंड, रजिस्टर्ड कैंडिडेट्स who did not get any seat, वो भी मतलब राउंड 1 में जो रजिस्ट्रेशन किए थे पर सीट अलॉट नहीं हुई, वो भी अलाउ है इसमें। कैंडिडेट्स who have reported at the allotted institute during round 1 and submitted willingness for round 2 upgradation, yes, वो भी कर सकते हैं। Next, candidates who have been allotted a seat in round 1 but not joined or take free exit, ये भी ठीक है। फिर candidates who have resigned from the allotted seat of round 1 before the commencement of round 2, ये सब लोग एलिजिबल हैं। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, do I have to fill up choices of course and college to participate in the second round of the ऑनलाइन अलॉटमेंट प्रोसेस। तो इसका आंसर है यस। हर बार जब भी आप नए राउंड में पार्टिसिपेशन करेंगे आपको फ्रेश चॉइसेस भरने होंगे। एलिजिबल कैंडिडेट्स मस्ट हैव टू सबमिट फ्रेश चॉइसेस फॉर कंसिडरेशन फॉर सीट अलॉटमेंट ड्यूरिंग द राउंड 2। इफ कैंडिडेट डज नॉट सबमिट फ्रेश चॉइस ड्यूरिंग चॉइस फिलिंग पीरियड, द कैंडिडेट विल नॉट बी कंसिडर्ड फॉर अलॉटमेंट ऑफ सीट ड्यूरिंग द राउंड 2 एंड विल रिटेन द ऑलरेडी अलॉटेड सीट इन द राउंड 1 इफ एनी। समझ गए? जो लोग ये पूछा करते हैं कि सर अगर राउंड 1 में मुझे सीट नहीं मिली है, राउंड 2 में मैंने फिल नहीं की है, तो क्या मुझे मिल जाएगा ऑटोमेटिक? तो
वो तभी मिलेगा जब आप चॉइस फिल करेंगे, तब लगेगा कि हाँ आप पार्टिसिपेशन करना चाह रहे हैं राउंड 2 में। अदरवाइज या तो आपको पहले वाला मिला हुआ है तो आप उसी में रहना चाहते हैं, या फिर नहीं मिला है तो आप पार्टिसिपेशन नहीं करना चाहते, यही समझा जाएगा। नेक्स्ट, if I give consent for the round 2 upgradation at the time of joining to round 1 allotted seat and further my choice is upgraded in round 2, is it necessary to join allotted college? मतलब राउंड 2 के लिए आपने विलिंगनेस भर रखा था कि राउंड 2 में मैं पार्टिसिपेशन करूंगी या करूंगा, और जब अपग्रेड होगा या फिर नहीं होगा तो उस कंडीशन में क्या करना है। तो अगर अपग्रेड हो जाता है तो क्या करना है, इज इट नेसेसरी टू ज्वाइन अलॉटेड कॉलेज? तो उसका आंसर बोल रहे हैं कि इन केस कैंडिडेट इज अलाउड सीट ड्यूरिंग अलॉटेड सीट ड्यूरिंग द राउंड 2 ऑफ अलॉटमेंट प्रोसेस, द सीट अलॉटेड ड्यूरिंग द राउंड 1 विल बी ऑटोमेटिकली कैंसल्ड। अगर आप अपग्रेड हुए होंगे तो जो पहले वाले में मिला था वो ऑटोमेटिकली कैंसल्ड हो गया होगा, क्योंकि वो किसी और दूसरे को अलॉट हुआ होगा प्रोविजनली। अब उसके बाद उसको और एक्सप्लेन कर रहे हैं कि क्या हो सकता है कंडीशंस। If a candidate wants to hold the allotted या upgraded seat during round 2, he or she should have to join the allotted college. अब जो राउंड 2 में उसको मिला हुआ है, अगर उसको रिटेन आप करना चाहते हैं तो आपको जाकर उसको ज्वाइन करना पड़ेगा। आफ्टर ऑब्टेनिंग ऑनलाइन जनरेटेड रिलीविंग लेटर फ्रॉम द कॉलेज अलॉटेड इन राउंड 1, जिनको राउंड 1 में मिला था उनकी अपग्रेड हो गई सीट, अब वो राउंड 2 वाली सीट चाहते हैं तो राउंड 1 से उनको एक रिलीविंग लेटर मिलेगा अभी उस कॉलेज से, मतलब एक रिलीविंग लेटर मिल जाएगा आपको इजीली वो भी। नेक्स्ट पॉइंट लिख रहा है कि इफ अ कैंडिडेट डज नॉट वांट टू होल्ड द सीट अलॉटेड या अपग्रेडेड ड्यूरिंग राउंड सेकेंड राउंड, देन ही सी नीड नॉट टू ज्वाइन द अलॉटेड सीट एंड कैन अवेल फ्री एग्जिट। फ्री एग्जिट के भी आप बेनिफिट ले सकते हैं। इफ द कैंडिडेट ज्वाइंस द अलॉटेड या अपग्रेडेड सीट इन राउंड 2, राउंड 2 में आपको सीट अलॉट हुई या अपग्रेड हो गई और ज्वाइन करना चाहते हैं तो he or she can exit with forfeiture of security money within the stipulated time period. अब थर्ड मॉकअप राउंड, ये मैं आप लोग को कई बार बतला चुका हूं। इफ द कैंडिडेट फेल्स टू डू सो, he or she will be ineligible for further आयुष काउंसलिंग। मतलब अगर आप कुछ भी और गलत करते हैं तो फिर आपको पार्टिसिपेशन करने के लिए परमिशन नहीं मिलेगा आगे के लिए। सीट कैन ऑल्सो बी अपग्रेडेड इन द सेम कॉलेज सेम कोर्स बाई चेंज ऑफ कैटेगरी। सेम कॉलेज में ही आप अपनी कैटेगरी और से सब्जेक्ट वाइज भी चेंज कर सकते हैं कि मान लो एक ही इंस्टीट्यूट में आपको पहले द्रव्य गुण मिला था, अब आप चाह रहे हैं वहां संहिता मिल जाए या फिर कायिक चिकित्सा मिल जाए या पीडिया मिल जाए या गायनी, कुछ भी ऐसा आप अपग्रेड उसमें भी कर सकते हैं। इन सच अ केस ऑल्सो द कैंडिडेट हैज टू टेक फ्रेश एडमिशन ऑन द अपग्रेडेड सीट एज पर प्रोसीजर। तो वापस से आपको फिर से नए सीट के लिए एडमिशन लेना पड़ेगा अगर आपको अलॉट हो जाता है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ आई ऑप्टेड फॉर अपग्रेडेशन ड्यूरिंग ज्वाइनिंग ऑफ राउंड 1 अलॉटेड सीट, राउंड 1 के दौरान आपने अपग्रेडेशन भर दिया ज्वाइन करके, बट लेटर चेंज माई डिसीजन एंड वांट टू रिटेन अलॉटेड सीट, और फिर आप चाहते हैं कि अब नहीं मुझे नहीं छोड़ना, यही सीट में रहना है। हाउ टू अवॉइड चेंज कैंसिलेशन ऑफ ऑलरेडी अलॉटेड कॉलेज और सीट? तो आंसर लिखा है द कैंडिडेट नीड नॉट टू फिल एनी फ्रेश चॉइसेस। तो आप अगर राउंड 2 में चॉइसेस नहीं भरे होंगे, भले ही आपने विलिंगनेस डाल रखा था अपग्रेडेशन के लिए, पर अगर आप चॉइस नहीं भरेंगे सो द अर्लियर अलॉटेड सीट विल बी रिटेन्ड, तो आपका पहला सीट नहीं जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33, इफ आई ऑप्टेड फॉर अपग्रेडेशन इन द राउंड 2 राउंड 3 ऑफ काउंसलिंग एट द टाइम ऑफ रिपोर्टिंग टू राउंड 1 राउंड 2 अलॉटेड सीट, मतलब इसका मीनिंग ये निकल रहा है कि आप राउंड 1 में ज्वाइन करके भी अपग्रेडेशन के लिए डाल सकते हैं, राउंड 2 में ज्वाइन करके भी अपग्रेडेशन के लिए राउंड 3 में अपग्रेड मिल जाए, ऐसा करके आप डाल सकते हैं। वेदर माई अलॉटेड सीट विल बी कैंसल्ड, तो क्या जो आपको राउंड 1 और राउंड 2 में मिला हुआ वो कैंसिल हो जाएगा? तो आंसर लिखा है यस। इफ यू ऑप्टेड अपग्रेडेशन एट द टाइम ऑफ रिपोर्टिंग इन राउंड 1 और राउंड 2 अलॉटेड कॉलेज एंड फिल इन लॉक फ्रेश चॉइसेस फॉर राउंड 2 राउंड 3 काउंसलिंग and your seat will be upgraded in the round 2 round 3 or mop-up round if applicable. The real allotted seat in round 1 round 2 will be automatically cancelled and the same will be allotted to another candidate. सही बात है, वही बात मैं बोल रहा था आपको। आपने अपग्रेडेशन के लिए डाला पर आप अब नहीं करना चाह रहे, तो आप बेहतर है कि नए राउंड में आने के पहले चॉइस फिल ही ना करें फिर वहां पे, तो आपका वो सीट रिटर्न रहेगा। पर अगर आप ऐसा करते हैं तो फिर मिलेगा सीट
और जो अगर आपको पहले वाली जो सीट मिली हुई है वो फिर किसी दूसरे को अलॉट हो सकती है। इसका सार भाग ये भी है कि राउंड 2 में एडमिशन लेने के बाद भी आप अपग्रेडेशन के लिए डाल सकते हैं राउंड 3 में। इफ आई गेट एन अपग्रेडेड सीट ड्यूरिंग द सेकेंड राउंड, थर्ड राउंड ऑफ AA-CCC PG काउंसलिंग फ्रॉम राउंड 1 राउंड 2, कैन आई ज्वाइन द कॉलेज डायरेक्टली? नो, यू विल हैव टू गेट एन ऑनलाइन जनरेटेड रिलीविंग लेटर। मतलब एक राउंड में जो सीट आपको अलॉट हुई थी, अब उसके बाद आपको कोई दूसरा अलॉट हुआ या फिर अपग्रेड आपने किया, तो पहले वाले से आपको अपग्रेडेशन एक रिलीविंग लेटर मिलेगा, वो आपको जमा करना पड़ेगा। फिर इन केस आई गेट एन अपग्रेडेड सीट बट इन द सेम कॉलेज बिकॉज ऑफ अ चेंज ऑफ कैटेगरी, डू आई हैव टू टेक एडमिशन ऑन द अपग्रेडेड अलॉटेड सीट अगेन? यस, you have to get an online generated relieving letter from the earlier allotted seat and then get provisional admission letter generated online for the upgraded category seat, otherwise your earlier seat would be cancelled। तो ऐसा भी कई लोग कर रहे होंगे, हो सकता है उनके लिए नियम है, तो ध्यान रखिएगा इसको भी। क्वेश्चन नंबर 36, is it necessary to join the second round allotted ASU and H college to get chance to participate in round 3? तो इसका सिंपली आंसर है नो। कैंडिडेट नीड नॉट रिपोर्ट और ज्वाइन द सेकेंड राउंड allotted सीट सिंस देयर इज फ्री एग्जिट। वही बात अभी जो आप लोग मुझसे बहुत पूछ रहे हैं कि राउंड 2 में ज्वाइन करें कि नहीं करें, फ्री एग्जिट है, तो फ्री एग्जिट है। और फ्री एग्जिट का बेसिक कॉन्सेप्ट ये है कि आप अगर रिपोर्ट नहीं करेंगे, ज्वाइन नहीं करेंगे, तो फ्री एग्जिट हो गया। However, if he or she wants to hold the round 2 allotted seat, पर अगर आप चाहते हैं कि ये मेरे पास रहे पर आगे आप फर्दर पार्टिसिपेशन करना चाहते हैं, है ना, तो उसके लिए लिखा है कि if he or she wants to hold the second round allotted seat, she needs to join the college physically and give upgradation willingness for the round 3 या फिर mop-up round at the time of admission to round 2 allotted seat। ठीक है। Further, if a candidate wants to exit, resign from joint institute course, he or she will be allowed to exit 3 days prior to the commencement of third round। पर वही सिक्योरिटी मनी आपकी जब्त हो जाएगी उस समय जब आप छोड़ेंगे, तो पर तब भी आप छोड़ सकते हैं। अगर ऐसा आप नहीं करते हैं तो फिर इनएलिजिबल फॉर फर्दर काउंसलिंग, फिर चाहे वो स्टेट की हो, सेंट्रल की हो, चाहे यूनियन टेरिटरीज की हो, इसको ध्यान रखिएगा आप। If I joined the allotted seat in the round 2 but later change my decision and want to exit, then am I eligible for further counseling? तो इसका नोटिस में जो भी मैंने बतलाया था आपको, 9 फरवरी को एक जो नोटिस आई है मैंने अपलोड कर रखा है, वो आप देख लीजिए। आप एलिजिबल हैं, उसके लिए जो प्रोसेस है वो देख लीजिएगा, कब सिक्योरिटी मनी जारी कब नहीं जारी, वाला बात मैंने बतला रखा है, वही बात यहाँ पे लिखी हुई है। एम आई, क्वेश्चन नंबर 38 देख लेते हैं। Am I eligible for further counseling if I resigned from joint institute course allowed in the second round? तो yes, the candidate shall be eligible for further counseling if he or she resign relieve from the institute course allotted in round 2 3 days prior to commencement of third round mop-up round with forfeiture of security money। वही बात थी, सिक्योरिटी मनी जब्त होने वाली बात थी, पर आप एलिजिबल रहेंगे, ये चीज रहेगा। Who will be eligible for exit with forfeiture option in round 2? तो कौन कौन एलिजिबल हैं कि पैसा जब्त हो जाए आपका, सिक्योरिटी मनी, और आप आगे पार्टिसिपेशन कर सकते हैं उसके लिए। इफ अ कैंडिडेट ज्वाइंड इन सेकेंड राउंड अलॉटेड सीट एंड वांट टू एग्जिट, ही सी में रिजाइन लीव विथ फॉरफीचर ऑफ सिक्योरिटी मनी। अगर आप राउंड 2 में अलॉटेड सीट को ले लेते हैं, आप छोड़ना चाह रहे हैं, तो फिर आप रिजाइन करके सिक्योरिटी मनी के साथ कर सकते हो रिजाइन। 3 days prior to commencement of third mop-up round to avoid disqualifying from further counseling। इससे आप आगे की काउंसलिंग में पार्टिसिपेशन कर सकेंगे। If he or she resign leave beyond the permissible period, तो फिर आप इनएलिजिबल हो जाएंगे। ये देखिए लिखा हुआ है ना, बियॉन्ड परमिसेबल पीरियड। अगर 3 दिन के बाद वाला अगर आप रिजाइन करते हैं, फिर आगे आपको परमिशन नहीं मिलेगी। और एक ये भी क्वेश्चन है, वैसे ये कम लोग पूछ रहे हैं, फिर भी क्वेश्चन नंबर 40, ये लास्ट क्वेश्चन मैं बतला देता हूं आपको। आई हैव रजिस्टर्ड इन राउंड 1, शुड आई रजिस्टर्ड अगेन फॉर राउंड 2 एंड राउंड 3 और मॉप अप राउंड? तो इसका आंसर है सिंपली नो।
ओनली दोज कैंडिडेट्स हु हैव नॉट रजिस्टर्ड इन द राउंड 1 नीड टू रजिस्टर अफ्रेश फॉर द राउंड 2, या फिर वैसे ही जिन्होंने राउंड 2 में रजिस्ट्रेशन नहीं किया है वो नया राउंड 3 में रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, ऐसा करके एक नियम है। तो ये अभी फिलहाल यही क्वेरीज आप लोग की आ रही थी, तो मैंने ऑथेंटिसिटी के साथ बतलाने की कोशिश की आपको। होपफुली समझ में कुछ चीजें आ गई होंगी अब, और बहुत सारे डाउट्स फिर से क्लियर हो गए होंगे कि आपको वाकई में जो राउंड 2 में अलॉट हुआ है उसको लेना है तो उसके क्या नियम है, अगर छोड़ना है तो उसके क्या नियम है। डॉक्यूमेंट से रिलेटेड बातें भी मैंने आपको बतला दी, और 9 फरवरी वाला जो लेटेस्ट नोटिस आया था राउंड 2 और राउंड 1 के रिगार्डिंग, वो भी मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बतला रखा है, वो भी आप एक बार फिर से देख लीजिए, और शायद आपको अब कुछ समस्या में कमी आ जाए। फिर भी कुछ लगे तो बिल्कुल आप मुझे बतलाइए, मैं आपकी हेल्प के लिए यहाँ पे बैठा हुआ हूँ। थैंक यू वंस अगेन एंड ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल ऑफ यू।